दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी के लिए एसी, आपके लिए कूलर, ये ठीक नहीं किया भैया ने। तो चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। जया स्कूल से आई और सीधे ऊपर वाले कमरे की तरफ गई। वहाँ का नजारा देखकर नीचे आकर अपनी माँ से बोली, माँ रीना भाभी की किस्मत कितनी अच्छी है। ना कमाने की फिक्र, ना खाने की, पति सारी ख्वाहिश पूरी करते नहीं थकता है और सास पकाते नहीं थकती। कविता जी की दो बेटी जया और सुषमा अपने भाई विकास से छोटी थी। विकास एक कंपनी में नौकरी करता था। सुषमा भी स्नातक करने के साथ साथ सिलाई सेंटर पर सिलाई सिखाती थी और जया ने भी 12वीं के बाद स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। कविता जी ने विकास की नौकरी होते ही विकास की शादी रीना से करा दी थी। रीना ने 12वीं तक ही पढ़ाई कर रखी थी। कविता जी और दो ननद के होते हुए रीना को कभी कोई काम करने की आदत ही नहीं हुई और धीरे धीरे रीना ने अपने कमरे से निकलना बंद कर दिया। कविता जी के पति रमेश ने एक दुकान खोल रखी थी, तो जब पति दुकान का सामान लेने जाते कविता जी दुकान देखती थी। विकास कभी भी सबके लिए कुछ लाता, रीना झगड़ा करती। धीरे धीरे विकास ने लाना बंद कर दिया। एक बार राखी पर विकास ने दोनों बहनों को पैसे दिए तो जया ने पूछा, क्या बात है भैया, कोई गिफ्ट नहीं, सीधे पैसे दे रहे हो। अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो और कमाती भी हो, तुम्हारी भाभी तो कुछ नहीं करती है। मैं कुछ भी लाता हूँ तो उसे बुरा लगता है। पैसों से तुम अपनी पसंद का सामान खरीद सकती हो। दोनों बहनों को समझाकर विकास चला गया। घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए कविता जी और रमेश जी भी चुप रहते। धीरे धीरे रीना ने अपने लिए अलग से सामान लेना शुरू कर दिया। विकास से पूछने पर कहता कि आप लोगों के पास तो सब है। आज भी रीना ने अपने कमरे में एसी लगवाया था। आवाज सुनकर जया ने ऊपर जाकर देखा तो भाभी के कमरे में एक एसी लगने का काम चल रहा था। कविता जी को पता था कि बेटी को बुरा लगेगा कि हम सब कूलर में रहते हैं और भाभी एसी में, लेकिन वह चुप थी। क्यों माँ, आप और पापा भैया को कुछ नहीं बोलती? पापा इस उम्र में भी इतना दूर जाकर सामान लाते हैं। मैं और सुषमा दिन रात मेहनत करके अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ती हैं और भैया अपना सारा पैसा भाभी के ऐसो आराम पर खर्च कर रहा है। क्या उसे बाकी सब दिखाई नहीं देते हैं? जया ने माँ से पूछा तो माँ बोली, बेटी कल को तुम दोनों शादी होकर पराई हो जाओगी। बेटा और बहू ही बुढ़ापे का सहारा होंगे। जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम कर रहे हैं, फिर तो उन्हें ही करना है। कविता जी ने बेटी को समझाने की कोशिश की। माँ, तुमने तो शादी से पहले ही हमें पराया कर दिया है। सारे सुख और मजे भाभी को और हमें सिर्फ सीख। कहीं ऐसा ना हो कि इतने काम करने के बाद भी कहीं तुम्हें आराम ना मिले। जया ने अपनी माँ की बातें सुनकर दुखी होकर कहा, कविता जी के भाई के बेटे की शादी थी, यानी कि उनके भतीजे की। काम की वजह से बेटे विकास ने जाने से मना कर दिया। कविता जी पति और बेटियों के साथ शादी में शामिल होने के लिए चली गई।
रीना ने कभी कोई जिम्मेदारी संभाली ही नहीं थी। तो एक दो दिन तो बाहर से खाना मंगा कर चला गया, लेकिन कविता जी ने अपने भाई के साथ एक हफ्ते का तीर्थ करने का कार्यक्रम बना लिया। और इधर रीनू काम और पति की जिम्मेदारी सर पर आते ही परेशान हो गई। एक दिन सुबह सुबह रीना विकास का टिफिन बना रही थी और विकास नहाने चला गया। जल्दी जल्दी में दाल का कुकर उसके पैर पर गिर गया। विकास जल्दी से उसे अस्पताल ले गया। खबर सुनते ही कविता जी परिवार सहित वापस आ गई। कविता जी ने अपने अनुसार बहू का ख्याल रखा और ठीक हो जाने पर रीना ने भी सबके साथ घर के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अगर समय रहते पर गलती महसूस कर लेना और रिश्तों को सम्मान देना ही परिवार के सुखी होने का मंत्र मूल है। दोस्तों, बहू होने के नाते बहुत कुछ फर्ज निभाने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। पर यहाँ तो रीना ने कुछ नहीं किया, उल्टे झगड़े ही करती रहती थी। तो दोस्तों, बस